टीवी अखबार में खबरें चल रही है कि आपका टिकट कट जाएगा या लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। क्या हमें कार्यकर्ता है, ये पार्टी तय करती है किसको टिकट मिलेगा, लेकिन कमल छाप वहां से लड़ेगा। और सीए किसी का हक छीनने वाला नहीं है, भारतवंशियों को सम्मान देने का। कि जिस पर ईडी सीबीआई का छापा लगा, उन्होंने ही अगले दिन चंदा जमा करवाया, वो चंदा बीजेपी को चला गया। वो ये नहीं बताते हैं कि कांग्रेस को कितने हजार मिला है बॉन्ड। हवा निकल गया, वो खोज रहे थे अडानी अंबानी, नहीं मिला, आपकी जुबान बंद हो गई। अब कई अरसे के बाद हमें मंत्री दिया है और बेगूसराय को, और ऐसे समाज से दिया है जो आज तक बेगूसराय से वो समाज कभी मंत्री नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ हमें मंत्री बनाया है, उस पर पूरा खरा उतरने का काम करेंगे, बखूबी उसको धरती पर उतारने का। वहीं सुरेंद्र मेहता जी खेल मंत्री बने हैं, बेगूसराय के बछवरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और सांसद बेगूसराय के गिरिराज बाबू भी उनको बधाई देने आए। क्या कहेंगे सर, मंत्री बनाए गए हैं सुरेंद्र मेहता जी को, कैसे बधाई देंगे? देखिए, मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कई अरसे के बाद हमें मंत्री दिया है और बेगूसराय को, और ऐसे समाज से दिया है जो आज तक बेगूसराय से वो समाज कभी मंत्री नहीं बना। एमएलसी बना, हर चीज़ बना, लेकिन मंत्री नहीं बना। तो हमारे बेगूसराय की जनता, देखिए हमारे जदयू के भी पूर्व अध्यक्ष यहाँ हैं, सब हम खुश हैं, हम सब आए हैं, मंत्री जी को बधाई देने आए हैं। आप भी केंद्रीय मंत्री हैं, एक मंत्री और आपको मिल गए हैं, क्या बेगूसराय का विकास दोगुने रफ्तार से होगी? चिंता मत करें, आप जितनी उम्मीद किए हैं उससे अच्छा ही होगा। सर आपके बारे में लगातार टीवी अखबार में खबरें चल रही है कि आपका टिकट कट जाएगा या लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो क्या है ये? देखिए, हमें कार्यकर्ता है, ये पार्टी तय करती है किसको टिकट मिलेगा, लेकिन कमल छाप वहां से लड़ेगा। सर एक सवाल अभी जो देश में चल रहा है सर, सीएए को लागू कर दिया गया है, वहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी विपक्षी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस पर ईडी सीबीआई का छापा लगा, उन्होंने ही अगले दिन चंदा जमा करवाया, वो चंदा बीजेपी को चला गया। वो ये नहीं बताते हैं कि कांग्रेस को कितने हजार मिला है बॉन्ड। कोई पार्टी नहीं रहा है जिसको बॉन्ड से नहीं मिला है, एक पारदर्शी तरीका है, सबको मिला है। अगर आप चंदा लेने जाते हैं किसी के पास, तो कोई एमएलए चले गए तो उनको कोई कार्यकर्ता, तो सबके स्तर पर होता है। हवा निकल गया, वो खोज रहे थे अडानी अंबानी, नहीं मिला, आपकी जुबान बंद हो गई। अब रिकॉर्डिंग दूसरा चल रहा है, अपनी बात कह नहीं रहे हैं। और सीए किसी का हक छीनने वाला नहीं है, भारतवंशियों को सम्मान देने का। बिहार में कितनी सीट सर देख रहे हैं? 40 का 40। क्या मुद्दा रहेगा इस बार सर? लगातार इस प्रकार परिवारवाद को लेकर मोदी जी हमला कर रहे हैं। देखिए, विकास विकास विकास, आप, मैं समझता हूं कि आज लंबे समय 2 दशक हो गए, 2 दशक में हमारे बच्चे वो दिन नहीं देखा है। मैं बेगूसराय चुनाव लड़ने गया, डंडारी प्रखंड में मैं घूम रहा था, सड़कें नहीं थी। आज गांव-गांव में सड़कें हैं, पुल पुलिया है, गंगा पे पुल, सोन पे पुल, एनएच, एलिवेटेड रोड, ऐसे ऐसे चीज़ बने हैं। तो विकास 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 है, और परिवारवाद तो रहेगा ही, क्योंकि गरीब आप पर भरोसा किया। गरीब ने नहीं कहा था कि आप केवल अपने ही परिवार में, बेटे और पत्नी में, बेटियों में घुले रहेंगे, इसीलिए परिवार। सर जो परिवारवाद, सर आप परिवारवाद बात करें, सर आखिरी सवाल लेते हैं, बीजेपी में भी तो कई ऐसे नेता हैं जिनके बच्चों को टिकट दिया गया है। देखिए, परिवारवाद की परिभाषा आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई राज्य और केंद्र के शीर्ष पर बैठा हो, अब मेरा बेटा होता एमएलए या एमपी, वो परिवारवाद नहीं है। अगर वो कुनमा अलग लेकर के एक पार्टी भी बना लेते हैं, तो वो भी परिवारवाद है।
राहुल गांधी परिवारवाद का प्रतीक है, बिहार में लालू जी परिवारवाद के प्रतीक है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवारवाद के प्रतीक है, महाराष्ट्र में शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तमिलनाडु में स्टालिन है। यही लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए, बेगूसराय से आप आते हैं, मंत्री बने हैं, और सर ने जैसे बताया कि पहली दफ़ा जो है अति पिछड़ा समाज से मंत्री बनाए गए हैं, तो सबसे पहले सर बधाई, आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ वो मंत्री बनाया है, उस पर पूरा खरा उतरने का काम करेंगे, बखूबी उसको धरती पर उतारने का। पूरे बेगूसराय के विकास में अब रफ्तार आएगी। देखिए, बेगूसराय के विकास को तो आप देख ही रहे हैं। जो नरेंद्र जी मोदी ने जो बिहार को दिया और उसमें जिला को बांटिए, तो उन्हें सबसे ज़्यादा बेगूसराय जिला को दिया। इसलिए बेगूसराय विकास दिख रहा है और चारों तरफ आम लोग, आम आवाम पर इसका असर है, और आने वाले दिनों में एनडीए को आम जनता उसको वोट करेगी। सर, खेल विभाग आपको मिला है, तो जनता को क्या आश्वासन देंगे? खेल के क्षेत्र में बिहार की स्थिति दयनीय रही है अब तक। खेल के क्षेत्र में हम अपने जो नौजवानों के साथ रहेंगे, नौजवानों के हक की बात करेंगे और खेल को कितना बेहतर और किया जाए इसका काम करेंगे। चलिए, सुरेंद्र मेहता जी थे और गिरिराज सिंह जी भी यहाँ आए हुए थे। जिस प्रकार से मंत्री बनाया गया है सुरेंद्र मेहता जी को, लोगों को आशा और विश्वास है कि बेगूसराय के क्षेत्र हो या फिर पूरे बिहार में खेल विभाग में विकास होगा, खेल आगे बढ़ेगा।